तो आइए हम ताली बजाते हैं इसी के लिए। फोन आता है देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो यीशु मसीह का, और हमें इस प्रकार उसके संगति में आने के लिए शक्ति सामर्थ्य देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और आज का विषय बताने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए, जीवन को दिशा। आज का विषय है जीवन को दिशा यानी मार्ग। हालेलुया। जीवन को दिशा देने वाले परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मनुष्य का जीवन को मार्ग या तो दिशा दिखाने वाला आज परमेश्वर का वचन। ऐसा कुछ वचन मैंने रखा हूं जो कि सचमुच में मनुष्य को ये वचन मार्ग को खोलता है और दिखाता भी है। हालेलुया। तो रिपीट कर देता हूं, आज का विषय जीवन को दिशा देने वाले, दिखाने वाले या देने वाले परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे। हालेलुया। तो मजबूती से आपको सुनना है, नहीं सुनेंगी तो जिस प्रकार कहते हैं ना, कानों की खुजली के चलते लोग क्या करते हैं, उपदेशक का मतलब सेवक पास्टर को बटोरते हैं, यानी वो ढूंढते हैं। हालेलुया। जहां सख्त है वचन उस जगह में ऐसे पास्टरों को, ऐसे सेवकों को पसंद नहीं करते। जहां ढीला है, मनुष्य का इच्छा जो है, इस तरह का प्रचारक जो है उसको ज्यादा खुशी लगता है। इसलिए बाइबल कहता है कानों की खुजली की चलते। यदि अभी हम कान में अगर नहीं सुनेंगे ठीक से तो समझेंगे कैसे? यही तो है। अभी जो ये जो आवाज है, ये जो आवाज जो मेरा आ रहा है, अगर इसी आवाज को आपका कान ही ठीक से कैच नहीं करता, यानी कि नहीं सुनता है, तो समझने में बहुत तकलीफ होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कानों की खुजली। इसलिए लोग अगर कड़वा सच को सुनते हैं, हजम करने नहीं पाते हैं, तो अपना उपदेश क्या करने लगते हैं, बटोरते यानी कि ढूंढने लगते हैं। तो आज का विषय यही है और यही विषय में आज हम बातें करेंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए, मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और समय काटने के लिए नहीं है। हालेलुया। ये जीवन जो है आज का, ये मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और समय काटने के लिए नहीं है। हालेलुया। लोग कहते हैं ना, ये शरीर जो नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं जानते हैं, वो भी कहते हैं कि मर जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। और सचमुच हम लोगों का ये शरीर आपको नहीं मिलेगा। ये सुंदर शरीर है आपका, ये शरीर नहीं मिलेगा। इसीलिए केवल सांस लेने और समय कटने के लिए नहीं, हर व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ, मकसद को जानना है। इसीलिए शांति, आशा और मार्गदर्शन चाहता है हर एक व्यक्ति। शांति, कितना व्यक्ति शांति चाहते हैं? सभी चाहते हैं कि नहीं? इसलिए इसमें मैंने लिखा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ, शांति, आशा और मार्गदर्शन चाहता है। हालेलुया। हर एक परिवार की जो लाल जो शब्द है ना, शांति, आशा और सच्चा मार्गदर्शन चाहता है कि हमें कोई अच्छा सच्चा मार्ग को बताए कि हम चल सके, और अच्छा और सच्चे मार्ग में चलेगी तो ये जो शांति आपको मिलेगा। अगर नहीं चलते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालेलुया। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जब जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मनुष्य है कि नहीं? दुख है, सुख है, आते जाते रहेगा। जब जीवन में दुख, असफलता, बीमारी, भय आके, अकेलापन, ठीक है, अकेलापन या भ्रम आता है। ध्यान देना, जब जीवन में दुख, असफलता, बीमारी
भय, अकेलापन, ये जो चीज है ना, किसी के जीवन में दुख आ जाता है, किसी का काम असफलता हो जाता है, किसी का परिवार में बीमारी, किसी का परिवार में भय, किसी को अकेलापन या भरम। किसी भरम का मतलब कोई भी बात को डिसीजन लेने, निर्णय लेने नहीं पाता है। हालेलुया। तो ऐसा एक डर का मतलब एक ऐसा डर है कि बीमारी के प्रति डर रहता है, गरीबी के प्रति डर रहता है, अब यहाँ तक कि जो शैतान भूत प्रेत कहते हैं वहां भी डर रहता है। तो कहा गया है कि जब जीवन में दुख, असफलता, बीमारी, भय, अकेलेपन या भरम आता है, कोई डिसीजन लेने नहीं पाते। भरम का मतलब कंफ्यूज में रहते हैं, किसी बातों को सही मार्गदर्शन करने नहीं पाते हैं, तो उसको कहता है इस प्रकार की समस्या होता है, तब इंसानी शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं। हालेलुया। हम इंसान क्या हो जाते हैं, जो हम लोग का शब्द है ना, जो कहते हैं ना, इस प्रकार की जिसके पास ज्यादा रहता है धन दौलत, वो ज्यादा रहन सहन देखे ना उसका, आप उसके सामने जाने नहीं पाएंगे, हाँ कि नहीं। इसी प्रकार अगर उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ चला जाएगा, मैं अभी 2-3 व्यक्ति को देखता हूँ, 2-3 व्यक्ति हैं मेरे नजर में, वो बहुत पहले बहुत वो थे और मेरे मतलब क्या कहते हैं, मेरे परिवार को भी सताए थे ऐसे ऐसे बातों से लेकर, लेकिन मैं आज मैं उस भाई लोगों को देखता हूँ, सब कुछ चला गया है उसका जीवन से, सब कुछ, गाड़ी घोड़ा, खुशी, शांति, यहाँ तक कि दुनिया का कोई शांति भी था वो भी चला गया है। हालेलुया। तो इसीलिए इस प्रकार की समस्या, देखिए इस प्रकार अगर हम लोग का जीवन में होता है तो हम लोग का इंसानी जो शब्द है कम पड़ जाता है। हालेलुया। कम पड़ जाता है, जिसके वजह से आज हम घमंड करते हैं, जिसके वजह से हम उछलते हैं, कूदते हैं, अगर वही चीज ना रहे तो आपका शब्द कम पड़ जाएगा, कम हो जाएंगे, अकेले महसूस करने लगेंगे। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है ऐसे समय में इस प्रकार के समय में बाइबल वचन जीवन के लिए दीपक बन जाता है। हालेलुया। कैसे समय में, इस प्रकार के समय में पढ़ चुका हूं मैं, इस प्रकार के समय में, दुख के समय, असफलता के समय, बीमारी के समय, डर के समय, अकेलापन या तो भरम, कोई बातों को डिसीजन लेने नहीं पाते हैं, ऐसे समय में यहाँ लिखा गया है, ऐसे समय में बाइबल के वचन जीवन के लिए दीपक बन जाता है, लाइट बन जाता है। ये पवित्र बाइबल का ये जो शब्द है, ये वचन। हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों का जीवन में ऐसे समय में ये बाइबल का वचन दीपक का मतलब लाइट बन जाता है, इस बाइबल का वचन। हालेलुया। ये बाइबल एक ऐसा चीज है मेरे प्यारों, मैं कई विषय में कह चुका हूं, कई प्रचार में कह चुका हूं कि यही बाइबल एकमात्र जरिया है सच्चे परमेश्वर को, यीशु को पहचान कराता है। हालेलुया। यही बाइबल ही हमें क्या कराता है, यीशु से पहचान कराता है। तो कहते हैं बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं है, बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं है, बाइबल ये है, क्या है जानते हैं, ये बाइबल जीवन जीने की पुस्तक है, जीवन जीने की पुस्तक है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यदि किसी के हाथ में ये बाइबल है, किसी के पास ये बाइबल है, पढ़िए। क्या करना है, पढ़िए, क्योंकि जीवन जीने का ये पुस्तक है, जीवन जीने का पुस्तक, मार्ग को खोलने वाला ये पुस्तक है। हालेलुया। लेकिन जिस बाइबल, जिस पुस्तक हम
हम लोगों का मार्ग को खोल देता है, हम लोगों का जीने के लिए सिखाता है, वही किताब आज बंद पड़ा है हर के घर में। इस प्रकार बंद पड़ा है, आगे नहीं बंद पड़ा रहता है। इसको खोलेंगी तो आपको जीवन जीने का मार्ग खुलेगा। समय कहाँ है आज हम लोग के पास? बाइबल पढ़ना, विनती करना, प्रार्थना करना, संगति रखना, चर्च आना, समय कहाँ है? इसलिए बाइबल कहता है, दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 4 या तो 5 में देखते हैं कि लोग अपने सुख विलास के अनुसार चलने लगेंगे। कौन? विश्वास से अपना फायदा के अनुसार चलने लगेंगे। हालेलुया। मैं आज आपको सच बात कहना चाहता हूं। देखिए, मेरे जीवन में ऐसा होता है, मैं जब सुबह उठता हूं, बता रहा हूं मेरे जीवन की बातों को लेकर, जब मैं सुबह उठता हूं, परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। उसके बाद ब्रश करता हूं, बता रहा हूं मेरा जीवन में किस तरह मैं परमेश्वर को लेता हूं, ठीक है। तो ब्रश करता हूं, ब्रश करके जो मेरा आदत बनाया हूं, मैं ब्रश करके मुंह का साफ सुथरा होकर परमेश्वर को ध्यान देता हूं, परमेश्वर को प्रार्थना करता हूं। 1 मिनट 2 मिनट तक वचन पढ़कर परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं खाना खाता हूं, ठीक है। उसके बाद खाना खाता हूं, उसके बाद फिर शाम होता है। शाम को जैसे खाना पीने का समय होता है, उससे पहले परिवार के साथ 1 मिनट प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। उसके बाद खाने के लिए हम जाते हैं। खाना पीना करके जैसे आपका खटिया रहता है, सोने के लिए आपका बिस्तर जगह रहता है, आप पड़े रहते हैं, है कि नहीं? सोने के लिए आराम, इस शरीर को आराम चाहिए, आप जाते हैं सोने के लिए। लेकिन उस समय इसको मैं इस्तेमाल करता हूं, इसको इस्तेमाल करता हूं। जितने समय तक मैं लेना चाहता हूं, 11, 12, जितने भी समय तक लेना चाहता हूं, उसको पढ़ते रहता हूं। अगर मुझे बाइबल को खोलने के लिए मन नहीं है, तो मैं मेरा ये जो मोबाइल में 7 टू ना 8 टू नहीं तो 6 टू बाइबल है। जैसे मेरे ER वर्जन जो इजी है, उसको ओडिया रखा हूं, हिंदी इंग्लिश तो जानते हैं, एक ही ये में हो जाता है, उसको रखा हूं, सदरी रखा हूं, रकम का बाइबल रखता हूं। जो मुझे अच्छा लगता है उसी को मैं क्या करता हूं, बाइबल ऐप से पढ़ता हूं। हालेलुया। तो आज हम यही सोचते हैं कि जिस पुस्तक हम लोग का हाथ में है, जिस एंड्रॉइड फोन में आपका बाइबल ऐप्स है, उसको हम लोड नहीं करके, ऐसा बहुत सारे ऐप्स है मनोरंजन देने वाला, खुशी देने वाला, लाभ पहुंचाने वाला। अच्छा ठीक है, ऐसे भी ऐप्स है आज हम लोगों का शारीरिक के लिए जो लिखा पढ़ी नहीं करते हैं वो होता है। शरीर के लिए ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, हाँ कि नहीं? आज हम लोग के संसार का ज्ञान भी रखना क्या है, बहुत जरूरी है। और संसार का ज्ञान रखने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसको भी बहुत जरूरी है, उसको भी करना है। लेकिन सबसे पहले जब परमेश्वर का ज्ञान है तो संसार के लिए भी काम देता है, और परमेश्वर का जो आत्मिक बात उनसे भी क्या करता है, काम आता है। लेकिन संसार के ज्ञान इसमें नहीं काम आएगा, ये बाइबल में काम नहीं आएगा। इसीलिए आज जिस पुस्तक हम लोग का जीवन का मार्ग खोल सकता है, जिस पुस्तक हम लोग का जीने के लिए सिखाता है, उसको क्यों बंद करेंगे? बंद करेंगे? खुला ही रखना। क्या रखना है? खुलकर क्या करना है? आपको पढ़ना है। हालेलुया। कौन कह रहा है आपको कि पूरा बाइबल पढ़ो? कभी 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, ऐसे करते करते आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक घंटे में 10 पन्ना, 15 पन्ना आप पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? सहायता और मदद करेगा, क्योंकि वो हेल्पर है। पवित्र आत्मा क्या है? हेल्पर, सहायक, मतलब हेल्पर है। हम लोगों को हेल्प करने के लिए, हम लोग को मदद करने के लिए मददगार कहा गया है, सहायक कहा गया है। इंग्लिश में हेल्पर है। हालेलुया। हम लोग का हेल्पर है। इसीलिए अगर हम लोग का जीवन में इच्छा है तो वो अवश्य मदद करेगा।
हर एक बात, बाइबल की बात को सुनने, समझने, बुझने, पढ़ने के लिए अवश्य मदद करेगा, लेकिन इच्छा ही नहीं है। इसलिए तो यीशु मसीह कहा, परमेश्वर की ओर से वो वरदान जब तक ना मिलेगा तुमको, तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जब तक तुम लोग का जीवन में काम नहीं करेगा, तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते होगा। हालेलुया। इसलिए कहा गया है, बाइबल सिर्फ, यहां लिखा गया है, देखिए, बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं, बल्कि ये बाइबल जीवन जीने की पुस्तक है। यही बाइबल जीवन जीने की पुस्तक है। और आपको लग सकता है, मैं तो नहीं पढ़ा, मैं तो कैसे पढ़ूंगा, बाइबल नहीं पढ़ा हूं, कैसे करूं? हाँ कि नहीं? आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, वचन सुनने आते हैं काफी है। आपका पास बाइबल, मतलब क्या कहते हैं, नहीं पढ़े तो आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रार्थना तो कर सकते हैं। हाँ कि नहीं? बाइबल हम सोच लीजिए, आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं पाठ, तो क्या कर, प्रार्थना कर नहीं सकेंगे? करना सकेंगे नहीं? हालेलुया। प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, मेरा जीवन तेरे हाथों में है, आज तूने इस दिन देखने के लिए मौका दिया प्रभु जी, और आज का दिन में मेरा इच्छा नहीं बल्कि तेरा इच्छा पूरा होने पाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं आराम से। यही तो प्रार्थना है। आपको प्रार्थना करने के लिए कोई पास्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, कोई सेवक के पास जाना नहीं पड़ेगा। आपका जीवन की बातें वही प्रार्थना है, परमेश्वर को दुख सुख बताना यही प्रार्थना है। तो आगे देखते हैं, इसमें लिखे वचन, इसमें बाइबल में लिखे वचन हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। हालेलुया। ये हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, मतलब ये हर एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। हर एक युग में हो, जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते हैं, जैसे भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के लिए है आज, हर एक व्यक्ति के लिए, हर जाति के लिए। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, मत्ती 28 का 18-19-20 में कहा कि फैल जाओ सारे जगत में, जाति जाति के लोग, राज्य राज्य के लोगों को सुसमाचार सुना। हालेलुया। और जो विश्वास करता है, लिखा गया है, और जो विश्वास करता है उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या देना है? बपतिस्मा। और कहा जाता है कि देखिए, आप यीशु को जान चुके हैं, तो आपको बाइबल कहता है जो विश्वास करे, हाँ कि नहीं, जो विश्वास करे। तो आज हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। आपके पास समय नहीं है, ये अलग सा बात है, लेकिन आपके पास समय है तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहता है। कौन कहता है? बाइबल कहता है। इसमें लेख में हम उन वचन में जो लिखा गया है, इस लेख में हम उन मुख्य बाइबल वचनों को, आज का मैं बताऊंगा, इस लेख में हम उन मुख्य बाइबल वचनों को समझेंगे जो जीवन को सही दिशा देते हैं। हालेलुया। आज का विषय में, आज का लेख में वो मुख्य बातें जो मेरे जीवन में जो वचन काम किया, जब मैं इसको बना रहा था, जब परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया, ऐसे वचन को आज समझेंगे जो जीवन को सही दिशा देते हैं, सही दिशा, सही मार्ग को दिखाता है। तो आइए देखते हैं। टूटे दिल को, इस प्रकार टूटे दिल को मन, दिल का मतलब मन, टूटे दिल को संभालता है। पीसे हुए लोगों को, झुके हुए लोगों को, आप देखा ना भजन संगीता, झुके हुए लोगों को सीधा खड़ा करता है, अंधे को आंख देता है, लंगड़े को चलाता है, परदेशियों को, विधवा को, कंगालों को क्या रखता है? संभालता है। हालेलुया। इसलिए टूटे दिल को संभालते हैं और आत्मा को नई आशा से भर देते हैं। नहीं समझे ना? समझा रहा हूं। देखिए, इसको समझने को, जो जीवन को सही दिशा देता है ना,
इसको कहा गया है कि इसमें देखिए, इस संभालता तो है जो बिखर गए हैं, ऐसे व्यक्ति को वो परमेश्वर का वचन संभालता है और आत्मा को नई आशा से भर देते हैं, नई आशा भरोसा से भर देता है। और कहा गया है, देखिए पहला पॉइंट इसलिए मैं रखता हूं कि मैं आपको समझा सकता हूं। देखिए पहला पॉइंट, जब जीवन में दिशा ना दिखे, जब जीवन में आपको कोई मार्ग ना दिखे, परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन देता है। परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन देता है। कौन सा वचन रखना है? देखिए वचन संहिता 119 का 105, वचन संहिता 119 का 105 में लिखा गया है, देखिए तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, राजा दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिस राजा दाऊद भजनकार लिखता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पांव के लिए दीपक, समझ रहे ना? पांव किसको कहते हैं? गोड़, गोड़, पेट, गोड़, है कि नहीं? गोड़। तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। भाई यीशु मसीह का एक कहावत याद आ रहा है मुझे, जिस प्रकार पांव को हम देखें, कहा जाता है अगर तेरा आंख कुदृष्टि देखे तो उसको क्या करना? उखाड़ कर फेंक देना। अगर तेरा हाथ गलत काम करे उसको क्या करना? काटना। अगर तेरा पैर गलत की ओर, गलत मार्ग में चले उसको क्या करना? काटना, उखाड़ना और क्या करना? फेंक देना। इसीलिए कि तुम लंगड़ा टूटा अंधा होकर तुम नरक ना जाकर कहां चले जाए? स्वर्ग में चले जाए। हालेलुया। तो इस वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। ये जो पैर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पैर है कहीं भी जा सकता है। अगर पैर नहीं बढ़ेंगी, कदम नहीं बढ़ेंगी तो ये जो रोड है पहुंच नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि अगर हम पैरों को संभालते हैं वहां जाने में, हम कदम नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए तो कहा कि मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। मेरे मार्ग के लिए, जो मार्ग बनाता है परमेश्वर वो छोटा है। एक विश्वासी के लिए जो मार्ग बनाता है ना, मत्ती 7 का 14 में क्या कहता है? वो मार्ग छोटा है। हालेलुया। उस मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहा क्या है? जीवन कई बार, ध्यान देना, जीवन कई बार अंधकारमय रास्ते से रास्ते जैसा हो जाता है। जीवन में घटना घटा होगा आपका जीवन में भी इस प्रकार होता होगा कि बता नहीं सकता हूं, हाँ कि नहीं? हम लोग का जीवन कई बार अंधकारमय रास्ते जैसा हो जाता है। निर्णय लेने में भ्रम, कोई डिसीजन लेने नहीं पाते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं, भविष्य को लेकर डर और सही गलत की उलझन में हमें थका देती है। कई बार इस प्रकार हम लोग का जीवन में होता है। ऐसे समय में ये वचन, कौन सा वचन? भजन संहिता 119 का 105 क्या करता है? ऐसे समय में ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन ही सच्चा मार्गदर्शक है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे समय में वो हम लोग के लिए ज्योति बनकर, जैसे कि ज्योति अंधेरा को दूर करता है, उस तरह बनकर ये वचन हम लोग का जीवन में काम करता है। देखिए 2 नंबर पॉइंट में कहा गया है, जब मन भय से भर जाए, भय से, डर से भर जाए, परमेश्वर का वचन साहस देता है। साहस देता है। ये मन डर जाता है ना, तो कौन साहस देता है? परमेश्वर का वचन। और कब साहस देगा? जो वचन को सुना होगा, जो वचन को कभी पढ़ा होगा,
अगर ऐसे वचन उसका जीवन में स्मरण आता है, ऐसे व्यक्ति को साहस देगा। नहीं तो नहीं देगा। वचन रखूंगा। अभी देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर बातें करते हैं, तो आगे देखते हैं, उसके बाद में बताऊंगा। डर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है डर। डर ऐसा है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है, दुश्मन है। दुश्मन है। डर भविष्य का हो या बीमारी का हो। कह रहा था ना सबसे पहले जब स्टार्ट किए थे, डर भविष्य का हो, भविष्य का मतलब अगले बातें जो हम नहीं जानते हैं, उसका हो या बीमारी का हो, आर्थिक समस्या का हो, या लोगों का डर विश्वास को कमजोर कर देता है, पूरा कमजोर कर देगा। डर क्या कर देगा? विश्वास को क्या करता है? कमजोर कर देता है। पतरस को जिस डर दिखाया जब पानी में चल रहा था, कौन? पतरस। आदेश कौन दिया था? कोई नेता, कोई मंत्री या तो कोई महान व्यक्ति नहीं। कौन था वो? यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पानी में तब घुसा जब तूफान उठ रहा था। तूफान का डर को देखकर यीशु मसीह से उसका ध्यान भटक गया। तब उसका पैर क्या हो गया? नीचे डूबने लगा। हालेलुया। इसीलिए डर विश्वास को कमजोर कर देता है। कई प्रकार के डर होता है लोगों का जीवन में, और मनुष्य को क्या करता है? कमजोर करता है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि, अभी वचन रखूंगा, ये वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। कौन सा वचन में रखूंगा? अभी देखिए, परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं तेरा साथ हूं। डर के समय में क्या कहता है? मैं तेरा साथ हूं, मैं तुझे संभाल लूंगा। और कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कैसे समय में? इस प्रकार के समय में। और जल्दी से आते हैं, देखिए 2 नंबर में कहता है, जब मन भय से भर जाए तो परमेश्वर का वचन साहस देता है। और डर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। डर भविष्य का हो या बीमारी का हो, या तो आर्थिक समस्या का, प्रतिदिन का जीवन का समस्या हो, या तो लोगों का डर विश्वास को कमजोर कर देता है। और ऐसे समय में हमें यह वचन याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। और परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं तेरा साथ हूं, मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर कहते हैं, इस वचन में कहते हैं। यशायाह 41:10 में कहते हैं, मत डर। क्या ये जो शब्द परमेश्वर का आपको कैसा लगता है? फालतू लगता है? यूं ही कह दिया, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं। मेरे से बातें कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, मैं तेरा संग हूं। हालेलुया। मत डर, मैं तेरा संग हूं। इधर उधर मत तक, इधर उधर मत तक। तुझे कोई बात की चिंता मत कर। इधर उधर का बातें तुम सुन सकते हो, तुझे टक्कर लग सकता है। 7 का 24-21 में देखते हैं क्या कहता है? 21 नहीं 24 में देखते हैं कि वो 2 व्यक्ति को देखा था यीशु मसीह। एक था कौन? चट्टान में घर बनाने वाला। दूसरा था कौन? बालू में घर बनाने वाला। आंधी तूफान दोनों में लगा, लेकिन जो बालू में था वो चला गया, घर गिर गया। क्यों? डर। इसीलिए कहा मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं। इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। क्या ऐसे वचन सुनकर आज भी कोई भी बातों को लेकर आप डरते हैं? क्या ऐसे वचन को सुनते हैं, ऐसे वचन को पढ़ते हैं, क्या आप भी कोई चीजों को लेकर डरते हैं?
हालेलुया। बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है, 21:8 में कहता है, जो डरपोक है। कौन, किस विषय का डरपोक? भूत प्रेत का डरपोक नहीं कह रहा है, जो सुसमझ के डरपोक है वो आग की झील में मिलेंगे। आग का झील में उसका जगह है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है ये वचन जीवन के लिए अंदर से साहस पैदा करता है। ये वचन जीवन के लिए अंदर से साहस पैदा करता है। जी लूंगा मैं मसीह के लिए। गलती 2:20 में कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं मर चुका था लेकिन मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मैं जी लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर वादा कर रहा है, अभी बात कर रहा है। हालेलुया। कि मत डर। हालेलुया। ये परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। ये है परमेश्वर का आवाज। लोग कहते हैं ना, मैं परमेश्वर का आवाज ऊपर से सुनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का आवाज कानों में सुनना चाहता हूँ, सपनों में देखना चाहता हूँ। हे बेटा, तेरा आंखों के सामने है परमेश्वर का आवाज, आंखों का सामने, हाथों में। हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का, इसको तुम सुन सकते हो जब पढ़ते हो तो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है इस वचन में हम लोगों के लिए, ये वचन जीवन के लिए अंदर से साहस पैदा करता है। जी लूंगा अकेले, हाँ जी लूंगा, रह लूंगा, कर लूंगा यीशु का बिना। आगे देखिए 3 में कहता है, जब जीवन बोझ बन जाए, जब जीवन बोझ बन जाए यीशु विश्राम देते हैं। हालेलुया। जब जीवन में बोझ बन जाए प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं? विश्राम देते हैं, विश्राम देते हैं। आगे देखिए, बहुत मजा आएगा। आज का जीवन तनाव, चिंता और मानसिक थकावट से भरपूर हुआ है लोग। हालेलुया। पूरा इंसाफ से थक चुके हैं लोग। बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन इस प्रकार है कि जो पढ़ा वो कला वाला, इस प्रकार है, लेकिन लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। हालेलुया। लेकिन अंदर से क्या रहते हैं? टूटे हुए रहते हैं। यीशु का ये वचन सीधे दिल को छूता है। कौन सा वचन रखूंगा? यीशु का वचन सीधे दिल को छूता है। यीशु हमें किसी शर्त के साथ नहीं बुलाते हैं। यीशु किसी शर्त के लिए हमें नहीं बुलाते हैं। वे कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे पास आओ। यीशु क्या कहता है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। विश्राम को जानते हैं ना? जानते हैं क्या है? विश्राम का मतलब जानते हैं कि नहीं? क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तो कहा गया है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन कहता है, मत्ती 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। ये वो नहीं है जो आज हम खेती बाड़ी करके थक जाते हैं। वो यीशु ये नहीं है मेहनत करके गए हैं और हम थक जाए, इसको नहीं बुला रहे। हाँ कि नहीं? ये वचन नहीं है। वो चल रहे संगा भाल तक और हम थक गए, यीशु बुला रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले। ऐसा वाला नहीं है। इसमें कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझों से दबे हुए लोगों। कौन सा बोझ हमको दब दिया है? कौन सा बोझ हम लोग का ऊपर लोड हुआ है, जो आज हमें परमेश्वर का शांति नहीं पा रहे हैं? वो कौन सा बोझ है जो हम लोग का जीवन में रुकावट बन चुका है?
हालेलुया। उसको कह रहा है, ये नहीं है कि हम खेती बाड़ी करके आज हम थक गए हैं या तो कोई काम करके हम थक गए हैं, और वो परिश्रम ऐसे नहीं है, क्योंकि आज वो बोझ है जो परमेश्वर की रास्ता में चलने के लिए रुकावट बनता है। आज वो बोझ है, आज परमेश्वर से हम दूर हो रहे हैं। हालेलुया। आज वो बोझ है जो आज हम डर रहे हैं। ऐसे बोझों से, पाप से हम दबे हुए लोगों को परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आप ठीक उसका अंतिश को कहता है, अंतिश 30 में कहता है, जो मैंने नहीं रखा मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो। जुआ का मतलब परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का शिक्षा, यीशु का शिक्षा मेरे ऊपर ले लो और तेरा जो है उसको दे दो, ये बोझ को दे दो, ये डर को दे दो, ये जो रुकावट है उसको दे दो, और मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं ये विश्राम केवल शरीर का नहीं, इसलिए मैंने लिखा ये विश्राम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का विश्राम है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का विश्राम है। बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, वचन को समझने नहीं पाते हैं, थका फैदा इस सारे जीवन को कहते हैं, लेकिन यह केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का विश्राम है, आत्मा का शांति है। हालेलुया, हालेलुया। अब आते हैं 4 में लिखा गया है, जब जीवन निराश से भर जाए, जब जीवन निराश से भर जाए परमेश्वर आशा देता है। परमेश्वर क्या देता है? आशा देता है। आगे देखिए, कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। सोचते हैं कि नहीं? आपको ऐसा मुसीबत पर ऐसे मुसीबत में आप सामना नहीं किए, बहुत बहुत धन्यवाद हो कि कई बार जीवन में ऐसा लगता है इसमें थोड़ा राहत मिलने के लिए, इसमें थोड़ा मुझे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मुझे कुछ करना होगा। 100-200 बचा है, उसको भी क्या कर देंगे? दारू थोड़ा पीकर सो जाएंगे। जितने तक नशा रहेगा उतने तक हम भूल जाएंगे। जैसे छूट जाएगा नशा, फिर वो याद, सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ कि नहीं? इसीलिए कहा गया है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सपने टूट जाते हैं। देखिए, सपने टूट जाते हैं और भविष्य अंधकार में दिखता है। जो कुछ हम सोचे थे, जो कुछ करते हैं, वो सब टूट जाएगा। लेकिन जब हम सोचेंगे आज मेरे जीवन में ऐसा है, लेकिन कल क्या होगा, अंधकार में दिखता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि ऐसे वक्त में हमें यह वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना हमारी सोच से बड़ी है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ये सोचता है कि अभी आज से शुरू होगा तेरा। हम सोचते हैं खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर सोचता है अब भी शुरू होगा तेरा। हालेलुया, अब भी शुरू होगा। इसीलिए परमेश्वर का योजना हमारी सोच से बड़ी है, हमारी सोच से बड़ी है। आगे देखिए, परमेश्वर की योजना को देखिए, क्या करता है परमेश्वर की योजना? शांति की है। परमेश्वर की योजना क्या है? शांति की है, आशा से भरी है, वो आशा से भरी है, भविष्य देने वाली है। हालेलुया, भविष्य देने वाली है परमेश्वर का योजना। ये वचन है यिर्मयाह 29 का 11 कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। जो कल्पनाएं आज मनुष्य के लिए परमेश्वर करता है, उन्हें क्या करता है? जानता है। वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही के है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज हम यही सोचते हैं कि आज हम लोग का जीवन में कुछ भी हो गया,
लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे मुसीबत में क्यों छोड़ा है? परमेश्वर आपको ऐसे कामों में क्यों छोड़ा है? हमको जानना है। हालेलुया। हानि की नहीं है, वो हानि की नहीं है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है 1 कोरिन्थी 11 का ऐसे कौन सा 23 अगर पढ़ते आते तो उस जगह में कहता है कि परमेश्वर हमें इसलिए तरना देता है, इसलिए तरना देता है, इसलिए डांटता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। हमें इसलिए थोड़ा दुख देता है कि वो दुख आए और हम फिर से परमेश्वर के पास लौटकर आ जाए। अगर वहां से भी हम समझने नहीं पाएंगे, वहां से भी आज हम बुझने नहीं पाएंगे, तो खत्म हो जाएंगे, दुनिया को छोड़ के चला जाएंगे और पछता है कि वहां धनी व्यक्ति की तरह अरे बाप रे क्या कर दिया मैंने। अब्राहम थोड़ा लाचार से तो कह दे, इसको तो मैं जानता हूं। नहीं, इसको तो मैं क्या करता था, जानता था, मेरे घर की दरवाजा के सामने था, जानता था। हे अब्राहम, 1 गिलास पानी नहीं, आधा गिलास भी पानी नहीं, इतना सा भी पानी नहीं, कितना सा, 1 टिप्पा कह दे और हमारे जीभ में थोड़ा टिपका दे ताकि मुझे ठंडक मिले, क्योंकि मैं जल रहा हूं। अब्राहम क्या कहता है, हे पुत्र स्मरण का, क्योंकि तू जब दुनिया में था खुशी पा चुका है, लेकिन अब्राहम नहीं, अब पा रहा है। कब? मर के जब वहां गया तब पा रहा है। जब संसार में था कोई कुत्ता चाट रहा है उसको घाव कर, कोई फेंका हुआ किसी जूठा का खाना, कुत्ता का खाना, इस प्रकार दुख उठा रहा है। इसलिए स्मरण कर कि तू दुनिया का खुशी तुम पा चुका है, लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था, अब वो पा रहा है खुशी। और ऐसा कहता है अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मेरे अब्राहम को भेज दो, थोड़ा सॉरी लाजर को भेज दो, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई लोग हैं, थोड़ा कह देगा कि जो मैं जिस नर्क में मैं पड़ा हूं उसमें मेरा भाई लोग ना आए, 5 भाई हैं। अब्राहम कहता है यहां से कोई जिंदा भी वापस लौट कर जाए तब भी वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास ये है। इसको अगर स्मरण करते हैं, इसको अगर समझते हैं, तो ये तुम जगह में, जिस जगह में तुम हो वो जगह में वो नहीं आएंगे। इसलिए परमेश्वर आज हम लोग के लिए जो भी करता है उसको जानता है, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही के है। और अंत में हमारा जो आशा, तुम्हारी मतलब हमारा जो आशा है, वो हम लोग का आशा वो क्या करेगा, पूरा करेगा। अब 5 लास्ट में, लास्ट इतना तक मैंने रखा था आपके लिए। देखिए, जब जीवन में पाप बोध और कमजोर हो, आप में फंस गए जीवन में तो कमजोर हो, तो अनुग्रह संभालता है। भविष्यवक्ता यूहन्ना क्या लाया था? व्यवस्था। लेकिन यीशु जब आया उसको क्या कहते हैं? अनुग्रह को लेकर, अनुग्रह, दया को लेकर आते हैं। हालेलुया। यीशु दया को लेकर आते हैं। इसीलिए कहा गया है हम सब कमजोर हैं। हम मनुष्य क्या हैं? कमजोर हैं। हम गलतियां करते हैं, गलतियां करते हैं, गिरते हैं और खुद से निराश हो जाते हैं। हम खुद गलती करते हैं, गिरते हैं, जो कुछ करते हैं, अंत में क्या होते हैं? खुद निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये वचन हमें सिखाता है कि, कौन सा वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है। देखिए, हमें उठाता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या करता है? उठाता है, हमें बदलता है, हमें नई शुरुआत देता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें उठाता है, हमें बदलता है, हमें नई शुरुआत देता है। हालेलुया। वचन है, अभी हम देखेंगे 2 कोरिन्थी 12 का 9 लिखा गया है। और
उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी समझ निर्बलता में स्थित होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की समझ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। मसीह की छाया हम पर, मुझ पर, आप पर छाया कर, यानी कि ढकते रहे। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि आगे बाइबल के वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, ये वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है, जीने के लिए है। हालेलुया। ये वचन सिर्फ हम पढ़ते हैं ना, पढ़ो मना नहीं है, लेकिन उसमें जियो, अपना जीवन जियो। जिस प्रकार कहा, पाप से, अपराध से, व्यभिचार से, नशा से जिस प्रकार हम पाक गए, वो वचन गलती 5:19 से हम देखते हैं, उसमें सब कुछ लिखा गया। और कौन सा वचन है वो? रोमी 1:21 से हम 28 तक देखते हैं। उसमें हर एक वचन उसमें लिखा गया है, पा गए हैं वो वचन को कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये गलत है, पाप मत करो। अगर हम इस प्रकार के वचन पढ़ते हैं, जीने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि मुझे परमेश्वर ने इसको मना किया, मुझे परमेश्वर ने वो मना किया है, उसमें हमको जीना चाहिए, जीना चाहिए। सिर्फ हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। नहीं तो याकूब 1:22 क्या कहेगा? वचन को सुनने वाला नहीं, लेकिन सुनकर चलने वाला बनेगा। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है बाइबल के वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। ये वचन जीवन के हर मौसम में साथ देता है। कौन सा वचन? थोड़ा सा ये वचन कोई भी जैसा परिस्थिति क्यों ना हो, जीने के लिए आपको आपका क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। तो इसीलिए कहा गया है खुशी में, दुख में, असफलता में और सफलता में ये वचन हमको जीने के लिए मार्गदर्शन कराता है। हालेलुया। आज का विषय फिर आ गया, तो आज हम अभी यहाँ से आज का विषय क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो थोड़ा इसको ये कर दीजिए, कैंसिल हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिनिश